Guys, welcome back again to Judicious. Topic of the day, lien और लीन, सेक्शन 170 और सेक्शन 171, दो सेक्शन के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये टॉपिक कवर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं हाउ डू वी प्रोनाउंस इट। सी, इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश देन इट इज कॉल्ड एज अ लियन. ऑन द अदर हैंड, इफ वी हैव अ लुक एट द अमेरिकन इंग्लिश तो इसको बोला जाता है लीन. सो बोथ वेज इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन प्रोनाउंस इट इन ईदर वेज. प्रोनाउंसिएशन के बाद सीधा बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, व्हाट एक्चुअली इज लियन. सो बेसिकली लियन इज द राइट ऑफ वन पर्सन टू रिटेन possession of some goods belonging to another person until the promise or the debt is discharged. Possession is essential to the creation of this right. If possession is lost, lien is automatically lost, and this possession must be, number one, rightful, number two, for a specific purpose, and number three, that this possession must be continuous. अभी समझते हैं इसको. उससे पहले एक चीज बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा, make it very very clear in your minds that if possession is lost, then this right, that is lien, is automatically is lost. So in order to be able to exercise this right of lien, the bailee must have the possession of goods. Moving on to the types of lien. Basically there are two types of lien. One is a particular lien, which is there in the section 170 of the ICA, and the other is general lien, section 171. First of all, we'll have a look at particular lien with the help of an example. Suppose एक बाइक ओनर है, उनकी बाइक उसको चलाते हैं तो वियर एंड टियर भी होता है व्हीकल में ड्यू टू यूजेज. सो व्हाट ही डिड वाज, अपनी बाइक देते हैं रिपेयरिंग के लिए एक मैकेनिक के पास. इस सिचुएशन में अभी तक जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बेलर हो गए हमारे बाइक ओनर. Bailee would obviously be the mechanic and the goods bailed is the bike, right? So बाइक ओनर ने अपनी बाइक दी है मैकेनिक के पास सर्विस पर्पस के लिए. अच्छा, क्या ये सर्विस मैकेनिक फ्री में करेगा? Obviously not. The bike owner has to pay the service charges to the mechanic, और उसके बदले में मैकेनिक will return a serviced bike. उस बाइक की सर्विस कर वो उसको रिटर्न कर देंगे बाइक ओनर को. ठीक है, टिपिकल एग्जांपल है बेलमेंट का. मगर हमारा टॉपिक है लियन, उस पर हम मूव करते हैं अभी. सपोज इफ दिस बाइक ओनर डज नॉट पे द सर्विस चार्जेस, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिक जो है वो उस बाइक को जो सर्विस करके रिटर्न कर रहा था वो अब रिटर्न नहीं करेगा. यानी कि इस बाइक को वो अपने पास ही रख लेगा. कब तक? जब तक ये पैसे, सर्विस के पैसे उसे नहीं मिल जाते. बिल्कुल ठीक सिचुएशन है यहां पर. नाउ सपोज इस बाइक ओनर के पास दो और बाइक्स हैं, तो क्या मैकेनिक उन दोनों बाइक्स को भी अपने पास उठा के ले आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल. यानी कि एक चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो लियन है ना, वो क्या है? राइट है किसका? बेली का. राइट, लियन इज बेसिकली अ राइट ऑफ द बेली. क्या करने के लिए क्या राइट है उनके पास? नंबर वन, टू रिटेन द गुड्स बेल्ड ओनली. याद रखिएगा, एग्जांपल में सिर्फ वही बाइक उसने अपने पास रखी जिसकी उसने सर्विस करी थी. ठीक है, और कोई गुड्स नहीं. दूसरी चीज, कब तक रखेगा ये बाइक अपने पास? कब तक रख सकता है अपने बाइक को अपने पोजीशन में? ये राइट उसका कब तक चलेगा? सिर्फ तब तक जब तक कि ये डेट यानी कि ये सर्विस चार्जेस पे नहीं हो जाते. वही आपने यहां पर देख लिया. दिस इज बेसिकली टू एसेंशियल थिंग्स. इट्स द राइट ऑफ द बेली. लियन इज बेसिकली द राइट ऑफ द बेली टू रिटेन द गुड्स बेल्ड ओनली. रिटेन द गुड्स बेल्ड ओनली. बहुत ये ओनली जो लगा हुआ है पीछे, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. सिर्फ उन्हीं गुड्स को अपने पास रखेगा जिनकी सर्विस करी है. सेकंड, टिल द डेट इज डिस्चार्ज. हमेशा के लिए नहीं, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे उसको वो बाइक रिलीज करनी पड़ेगी. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर lien. So a particular lien is a right to retain only those goods in respect of which some charges are due.
सेक्शन 170 में एक्सप्लेन करता है पर्टिकुलरली इनको कैसे, where the bailee has in accordance with the purpose of bailment rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has, in the absence of a contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them. जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा, it is word to word वही यहां पर मेंशन्ड है in section 170 under particular lien of the ICA. कुछ कंडीशंस हैं मगर जो फॉलो करनी बहुत जरूरी है अगर ये राइट हम बेली को एक्सरसाइज करनी है। तो क्या कंडीशंस हैं? पॉइंट नंबर 1, बेली ने जो सर्विस करी उस गुड्स के ऊपर, जो उसने एडिशनल जो जिस चीज के लिए बेलमेंट हुआ उसने जो सर्विसेज करी है उसके अंदर बेली का लेबर और स्किल यूटिलाइज करा गया हो। बिल्कुल ठीक, हमने देखा मैकेनिक ने अपना लेबर और स्किल लगाकर बाइक की सर्विस करी। सेकंड, ये जो सर्विस करी बेली ने वो पर्पस ऑफ बेलमेंट के अकॉर्डिंग करी हो। बिल्कुल ठीक बात, ये नहीं कि सर्विस करने के लिए बोला और उसने उसको कुछ पार्ट्स रिप्लेस कर दिए बिना परमिशन लिए, ये नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, गुड्स का पोजेशन, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, ये गुड्स का पोजेशन बेली के पास होना मैंडेटरी है अगर उसे राइट एक्सरसाइज करनी है। तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो बेलर और बेली के बीच में जिसमें यह बात एक्सप्रेस करी गई हो कि पेमेंट जो है हम फ्यूचर डेट में कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्लॉज आ गया तो फिर कोई लियन वियन का राइट नहीं बनता, फिर तो आपने सर्विस करी इस कंडीशन पर थी कि पेमेंट जो है वो अगला पार्टी बाद में करेगा। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट इज द लेबर एंड स्किल मस्ट हैव बीन यूज्ड एज टू कन्फर एन एडिशनल, बिल्कुल सही बात है, एडिशनल वैल्यू ऐड करी गई हो लेबर और स्किल स्पेंड कर बेली के थ्रू उस बाइक के ऊपर। ऑब्वियसली सर्विस्ड बाइक की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू अ बाइक व्हिच इज नॉट इन प्रॉपर कंडीशन। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो पर्टिकुलरली इनके अंदर होनी चाहिए। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं जनरल लियन की। सेक्शन 171 में ये मेंशन्ड है विद एन एग्जांपल अगेन, अ बैंक एंड अ बिजनेसमैन। ये एग्जांपल देखते हैं। अब बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, जो कि जनरल एक ट्रेंड भी है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बैंक से उसने एक लोन लिया बिजनेस करने के लिए और उस लोन के अगेंस्ट में कुछ स्टॉक एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया, राइट? सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ लोन बिटवीन द बैंक एंड द बिजनेसमैन। नाउ आफ्टर सम टाइम और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी बिजनेस में लगाने के लिए, तो बिजनेसमैन ने लोन नंबर 2 के लिए अप्लाई करा सेम बैंक के साथ और बदले में सिक्योरिटी नंबर 2, ये गोल्ड, ये रखवा दिया। ठीक है, तो अब 2 लोन चल रहे हैं, दोनों के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड है बैंक के पास बिजनेसमैन की तरफ से, राइट? नाउ कुछ टाइम बाद क्योंकि लोन नंबर 1 पुराना था, रीपे हो गया और लोन नंबर 2 अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ये बिजनेसमैन टाइमली डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। बिल्कुल ठीक, ये लोन क्लियर हो चुका है, ये लोन चल रहा है। नाउ क्वेश्चन इज, क्योंकि सिंस ये लोन नंबर 1 तो रीपे हो गया, तो क्या ये सिक्योरिटी नंबर 1 वापस बिजनेसमैन को रिटर्न नहीं कर देनी चाहिए? भाई इस सिक्योरिटी नंबर 1 का लोन नंबर 2 से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लोन नंबर 1 के अगेंस्ट सिक्योरिटी नंबर 1 थी, लोन नंबर 1 रीपे हो गया तो सिक्योरिटी वापस कर दीजिए बैंक को, वो बिजनेसमैन को, बैंक रिटर्न कर देगा। बट जनरल लियन क्या बोलता है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, कि द सिक्योरिटीज प्लेज्ड, सिक्योरिटीज आ गया यहां पर, ठीक है, प्लूरल टेंस है, सिक्योरिटीज प्लेज्ड, जितनी भी सिक्योरिटी प्लेज करी गई हैं, दे ऑल कैन बी रिटेन्ड बाय द बैंक। कब तक? टिल द सेकंड लोन इज ऑल्सो फुल्ली सेटिस्फाइड, यानी कि जब तक ये सेकंड लोन सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो पहले वाले लोन की सिक्योरिटी भी बैंक रिटर्न करने से रिफ्यूज कर सकता है। यस, यही फर्क है पर्टिकुलर लियन में और जनरल में। पर्टिकुलर में तो वही बाइक रखी अपने पास जिसकी सर्विस करी,
यहां पर वो सिक्योरिटी भी अपने पास रख ली जिसका आप जो लोन चल रहा है उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्या है जनरल लियन? जनरल लियन मीन्स द राइट टू रिटेन ऑल द गुड्स ऑफ द ऑर्डिनरी अदर पार्टी अंटिल, कब तक? ऑल द क्लेम्स ऑफ द होल्डर आर पेड। इट इवन एक्सटेंड्स टू सच गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इवन नो सर्विस हैज बीन रेंडर्ड, राइट? और ये राइट जनरल लियन की हर इंसान के पास, हर एक पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको ये राइट प्रोवाइडेड है। राइट टू जनरल लियन इज ओनली अवेलेबल टू, अब हम उन पार्टीज को देखते हैं जिन जिनके पास ये राइट अवेलेबल होती है। सबसे पहले बैंकर्स, हमने देख लिया एग्जाम्पल में ही, बैंक नई चीज, बैंक के पास ये राइट है। सेकेंड इज फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स कौन होते हैं? ये कोई नहीं होते, दे आर बेसिकली एजेंट्स जिनके पास प्रिंसिपल ने अपने गुड्स का पोजीशन दे रखा है इस पर्पस से कि वो फैक्टर्स उन गुड्स को बेचेंगे और अपना कमीशन लेंगे। तो ये फैक्टर्स के पास भी जनरल लियन का राइट प्रेजेंट है। जब तक उनका सारा कमीशन क्लियर नहीं होता वो सारा का सारा स्टॉक भी अपने पास रख सकते हैं प्रिंसिपल का। वॉरफिंजर, ये वो लोग होते हैं बेसिकली डॉक्स पर रहते हैं, इसको वार्फ बोलते हैं, और वहां पर कस्टडी ले लेते हैं गुड्स की जो सी के थ्रू आते हैं और उनको अपने पास रखते हैं सेफ कस्टडी में और बाद में डिलीवर कर देते हैं जो गुड्स का ओरिजिनल ओनर है उस तक। इनके पास भी ये राइट है। जब तक इनका थोड़ा सा भी कमीशन अगर रह रहा होगा ना, थोड़ा सा भी चार्जेस इनको पेबल रिसीव करना रह रहा होगा, ये सारा का सारा गुड्स अपने पास रख सकते हैं। अटॉर्नीज, एडवोकेट के पास भी ये राइट है कि वो कोई ऐसे पेपर, डॉक्यूमेंट, मनी या सिक्योरिटी या कोई और प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट की अपने पास तब तक रख सकते हैं जब तक इनके सारे डेट सेटिस्फाई ना हो जाएं। एंड द लास्ट वन इज पॉलिसी ब्रोकर्स। यहां पर बात कर रहे हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो जो इंटरमीडियरी पार्टीज होती हैं which act as an intermediary between a consumer and an insurance company। तो इन प्रोफेशनल्स के पास भी ये जनरल लियन का राइट अवेलेबल है। इन लोगों के अलावा nobody else can exercise this general लियन राइट। पर्टिकुलर लियन तो हर एक बेली के पास वो राइट अवेलेबल है। So that was a short topic about लियन। I hope ये क्लियर रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है कंटिन्यू करते रहेंगे टॉपिक्स को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।